दिन एक वक्त की बात है, रावण मोक्ष के लिए तड़प रहा था। उधर भगवान राम सीता लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी मिले और उनका उद्धार किया। वे चित्रकूट में एक कुटिया में बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन सुपनखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। मोहित भी क्यों ना हो, राम थे ही ऐसे पराक्रमी, बुद्धिवान और सुंदर, और वह उन पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की भरपूर कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, हे बालिके, मैं विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब सुपनखा वहाँ से जाकर लक्ष्मण से जाकर मिली। तब सुपनखा लक्ष्मण के पास गई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब सुपनखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह बात लक्ष्मण को कैसे अच्छी लग सकती थी। लक्ष्मण ने यह देखकर सुपनखा की नाक काट दी और कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब सुपनखा लंका पहुंची, रावण बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसकी बहन की नाक कट चुकी थी और साथ में ये भी था कि उसकी इज्जत का सवाल था। उस रावण की खुद नाक कट चुकी थी कि इस मुझ जैसे पराक्रमी, बलशाली और तीनों लोगों पर राज करने वाले की किसकी क्या हिम्मत हुई जो मेरी बहन की नाक काट दे। भाई रावण बलशाली था, तीनों लोगों में उसका हाहाकार था, लोग उससे रस्त थे। उसके बाद रावण ने निश्चय किया और जंगल में जाकर माता सीता के हरण की योजना बनाई। इस प्रकार माता सीता का हरण किया और इसी के द्वारा यह पता चलता है कि रावण ने अपने मृत्यु को आमंत्रण स्वयं दिया। तो भाइयों बहनों, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, शक्ति का ना ही रुपए का।